हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 6 को। ये प्रश्न है बच्चों, माहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो जो ये विद्यालय बनना है बच्चों, वो आयतकार है। आयतकार मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक ऐसा चतुर्भुज इस तरीके का। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में, यानी लंबाई अगर ये वाली भुजा है बच्चों तो ये चौड़ाई है, और इसमें लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर हम, जैसा कि हमें पता है बच्चों के, अगर जो अनुपात होता है उसी के हिसाब से हम लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। तो हम इसकी आयत की लंबाई मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई यहाँ इसका अनुपात 11 है तो हम 11x मान लेंगे। 11x है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई तथा इसकी चौड़ाई बराबर अनुपात 4 दिया है, 4x मान लेंगे। अब बच्चों, हमें इस आयत का परिमाप पता होना चाहिए। हमें आयत के परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। वैसे आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं की जो लंबाई का योग, इसका परिमाप कहलाएगा। तो आयत की परिमाप का सूत्र है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर हम निकालेंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई हमने यहाँ पर 11x मानी है और चौड़ाई हमने 4x मानी है, तो इसकी जगह पे लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2, लंबाई हो जाएगी हमारी 11x धन चौड़ाई 4x। ठीक है, अब ये 11x और 4x ये हो जाएंगे हमारे 15x, ये हो गए 15x, और 15 का 2 में हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30x। अब हमें इस प्रश्न में आगे दिया है कि भूखंड की बाढ़ कराने में 100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये हमें टोटल लग रहे हैं। तो अगर हम इस 75,000 में 100 का भाग दे देंगे तो हमें इसका परिमाप मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर कुल व्यय बटे प्रति एकड़ व्यय, प्रति मीटर व्यय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो कुल व्यय हुआ है वो हुआ है 75,000 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 75,000। और प्रति मीटर जो व्यय हुआ है वो हुआ है 100 रुपये का, तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों, ये बचेगा 750 मीटर। तो जो आयत का परिमाप निकला बच्चों वो निकला 750 मीटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये भी आयत का परिमाप है और ये भी आयत का परिमाप है। दोनों ही आयत के परिमाप हैं, तो दोनों बराबर होंगे तो इन्हें बराबर रख देते हैं। तो इसे हम पहले मिटा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार और ये दोनों आयत के परिमाप हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 30x बराबर 750।
अब ये 30 इस x के गुणा में है, तो इसे हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 750 बटे 30। 0 से 0 कैंसिल हो गए बच्चों। 3 से अब 75 में भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हुए तो 3 पंजे 15, तो x बराबर हमारा आ गया 25। अब बच्चों x का मान जब हमारा 25 आ गया तो उन्होंने पूछा क्या था, इस भूखंड की माप पूछी थी। माप का मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास x का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे भूखंड की लंबाई बराबर 11 गुणा x का मान हमारा 25 है, तो ये 25 यहाँ लिख लेते हैं। अब 25 का गुणा बच्चों 11 में कर लेते हैं, 25 गुणा 11, तो ये 5 और 2 और ये 5 और ये 2, 5 और 7 और 2, 275 मीटर। ठीक, अब हम इसकी चौड़ाई निकाल लेते हैं, भूखंड की चौड़ाई। भूखंड की चौड़ाई बराबर ये है 4x, तो हम लिख देंगे 4 गुणा 25, 4 गुणा 25। अब बच्चों हमें पता है 25 चौक 100 होता है, तो ये हो जाएगा 100 मीटर, 100 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर ली हैं, और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न क्रमांक 6 भी पूर्ण होता है। आई थिंक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।